क्या एज़ोस्पर्मिया परमानेंट है? क्या कोई होप नहीं है? क्या सिर्फ डोनर स्पर्म होगा? मैं लुट गया, पिट गया, कुछ ऐसी ही सूरत के साथ में और इतने कष्ट के साथ में ये प्यारे लोग क्लिनिक में आते हैं। सिंपल सी बात आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये परमानेंट है या नहीं है तो अलग, पर हताश और निराशित नहीं होना। मैं डॉक्टर सुनील जंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। इस वीडियो में मैं 6 पॉइंट आपको बताऊंगा और 7वां दूंगा एक बोनस। एंड तक ज़रूर सुनिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑन एज़ोस्पर्मिया ज़ीरो स्पर्म। पॉइंट नंबर 1, एज़ोस्पर्मिया क्या है? एज़ोस्पर्मिया है जब ज़ीरो स्पर्म हो। जान के ताज्जुब होगा, 1% पॉपुलेशन के हिंदुस्तान में स्पर्म नहीं है। और क्योंकि बराबर वाले का आपको पता नहीं होता है या नहीं है, आप सोचते हैं आप अकेले हैं। पहली चीज़, करीब करीब 14% कारण बेबी ना होने का एक आदमी में एज़ोस्पर्मिया होता है। नंबर 3, एज़ोस्पर्मिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 3 तरह का है। या तो एज़ोस्पर्मिया ऑब्स्ट्रक्टिव है, रुकावट की वजह से, या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, मतलब गोली काम नहीं कर रही। मेरी एक वीडियो है, लिंक कर रहा हूँ, एंड में ज़रूर देखिएगा। तो एज़ोस्पर्मिया की कहानी ये है। नंबर 2 आता है कि एज़ोस्पर्मिया के कारण क्या है। बहुत सारे कारण हैं, कुछ जेनेटिक हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हैं, कुछ ऑपरेशन के कारण हैं, कुछ रेडिएशन के कारण हैं, कुछ इन्फेक्शंस के कारण हैं, बहुत सारे हैं। तीसरी चीज़ है, क्या कोई टेम्पररी होता है फिनोमिना इसमें? हाँ, टेम्पररी एज़ोस्पर्मिया होता है। ये तब होता है जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाए, आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाए, आपका एकदम से पूरे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम हो जाए कि कभी कभी इजैकुलेशन में स्पर्म बहुत कम हो जाते हैं या नज़र नहीं आते, पर ये बहुत रेयर होता है। दूसरा आता है जिसको लोग बोलते हैं साहब परमानेंट एज़ोस्पर्मिया। परमानेंट एज़ोस्पर्मिया का मतलब ये है कि कई बार टेस्ट कराया और कई बार टेस्ट कराने के बाद में उसमें रिपोर्ट नहीं आई। ये हो गया परमानेंट एज़ोस्पर्मिया। अगली चीज़ आती है कि साहब अगर मेरा कई बार टेस्ट कराने के बाद में भी एज़ोस्पर्मिया है, कोई स्पर्म नहीं है, क्या मेरे स्पर्म आ सकते हैं? तो समझ लीजिए, पहली चीज़ होती है हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म, जिसके अंदर आपके हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं, जो जाकर गोली पर काम करते हैं और स्पर्म बनवाते हैं, वो जन्म से या किसी कारण से बनने बंद हो जाते हैं। तो अगर वो हार्मोन दिया जाए तो आपकी टेस्टिस में से स्पर्म बन सकते हैं। ये समझ लीजिए कि एक इंजन है, ठीक है, उसमें पेट्रोल नहीं है और आपने वो हार्मोन बाहर से दिया, जो पेट्रोल है, जो ब्रेन से बनना चाहिए, नहीं बन रहा, तो आपके स्पर्म बनने शुरू हो जाएंगे। एक तो कंडीशन ये है। नंबर 2, अगर रुकावट है, सपोजिंग आपकी नसबंदी हुई है और उस कारण से आपके स्पर्म नहीं है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से रास्ता रुक गया है, तो किसी किसी केस में रास्ते को सर्जरी से ठीक करके भी आपके स्पर्म आ सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक चीज़ को और समझिए, ये तो वो है जो आपके वीर्य में स्पर्म आ जाए, वरना 80% आदमी जिसके स्पर्म नहीं हैं, उसी का स्पर्म उसकी टेस्टिकल से माइक्रोस्कोप से निकाल के, स्पर्म रिट्रीवल जिसे बोलते हैं, अंडे में प्रवेशित करा के, मतलब इक्सी से अंडे में प्रवेशित करा के उन्हीं का बेबी उनको दिया जा सकता है। तो एक चीज़ को सिंपल समझिए, आज अगर आप चाहें एज़ोस्पर्मिक होके तो परमानेंट नहीं है। इसके अंदर आपको अपना बेबी मिल सकता है, अपने ही स्पर्म का। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनके अंदर शायद कुछ टाइम के लिए स्पर्म ना हो लेकिन वापस आ जाए, पर वो बहुत कम होती हैं। किंतु मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि कुछ कंडीशन होती हैं जिनमें आपका स्पर्म मिल सकता है। मैं अगले हफ्ते एक वीडियो डालूंगा जिसमें होगा किन कंडीशन में मेडिसिन से स्पर्म आ सकता है। अब आखिर में आपको एक बात कहता हूँ, जिनके स्पर्म नहीं होते उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं होती। उनके स्पर्म नहीं होते तो हताशित होने की कोई कारण नहीं है। कुछ मेरे पास में कमाल के चैंपियन आए, उनके स्पर्म नहीं थे और आके बोले मुझे हर हाल में अपना बेबी चाहिए। और जब उनके साथ लगे
तो प्लेयर तो वो हैं, कोच तो हमें इंस्पाइट डिस्पाइट एवरीथिंग, इंस्पाइट दुनिया के कुछ भी कहने के, चाहे सब ने कह दिया कि तुम्हारा अपना बेबी नहीं हो सकता, वो लोग लगे और फाइनली उनको अपना ही बेबी मिला। अब बहुत खुश है हम। इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी, हमें तो जब शादी हुई, जब हमें से पता लगा कि स्पर्म नहीं है, तो हमें तो बहुत निराश हो गए। तो हम एक डॉक्टर थे, MBBS ही थे, जो उनसे पूछ के लिए उनके पास गए कि हमें अपना ही बच्चा चाहिए, हमें बताओ ऐसे डॉक्टर। तो उन्हें बोला कि डोनर ही करना पड़ेगा आपको, ये देखना पड़ेगा है कि नहीं है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर यहाँ पर आए, आपने बहुत ऐसी ऐसी बात बताई जी आपने, उससे हम बहुत संतुष्ट हुए और आपने हमारा बेबी कंसीव करवाया। अब स्पर्म आपका यूज किया तो कैसा लग रहा है? अजी बस पूछा ना, खुशी सर, बस इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं सर। सर मेरे पास तो शब्द नहीं है बस। मैं तो सर आपका कभी भी मर कर जान भी भूल नहीं दीजिए। बहुत दुखी थी सर, कोई दिन ऐसा जावा था जिस दिन हम रोवे नहीं थे सर। ये सोचते थे सर हम कि हम पता नहीं अपने स्पर्म से बच्चा पैदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये बस तो सर भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान इसी से पूरी तरह से सुरक्षित पैदा कर दे। अच्छा एक बात और बताओ, अब कैसा लग रहा है? सर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं जी। मैं भी हमारे रिश्तेदार भी ये कहते कि सर कि आप कहाँ जाते, क्योंकि हम 2018 में आए थे आपके पास सर पहले। तो 2018 में आने के बाद से मुझको हेपेटाइटिस था, इनको थायराइड था। आपने डॉक्टर के पास भेजा, हमें वहाँ से ठीक होकर के हम आए। फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम आपके पास आए, उसके बाद हमारा। तो आप भी एक चैंपियन हैं। चैंपियन होने से कभी रोक नहीं सकता आपको कोई, सिर्फ आप अपने आप को रोक सकते हैं। प्लेजर टू मेक दिस वीडियो फॉर यू, लव टू मेक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शायद किसी का भला हो जाए, मज़ा आ जाएगा।